जीत गई भाई जीत गई, अनुपमा जोशी जीत गई। कर दिखाया अनुपमा ने। जी हां, हर जुबान पे यही बात है। भारत की बेटियों का सर ऊंचा किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज जितनी भी हम तारीफ करें उतनी ही कम है, जितने भी टाइटल्स दें उतने ही कम है, क्योंकि इसी दिन का इंतजार हम कर रहे थे। छोटी छोटी जीत तो अनुपमा हमेशा जीतती ही रहती है और रजिस्टर नहीं होती है, एप्रिशिएट नहीं होती है। मगर आज जो जीत अनुपमा ने दर्ज की है इंटरनेशनल लेवल पे इस धारावाहिक अनुपमा में, वो वाकई में अनुपमा की जीत नहीं, भारत की हर उस बेटी की जीत है जो अपने घर में एक रसोई में किसी कोने में खाना बना रही है, कहीं पे अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रही है, कहीं पे अपने पति के ताने सुन रही है। तो ये सब मिला जुला जो आज हमने देखा है, मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो कहने का हमेशा इसी तरफ रुझान जाता है कि मैं फीमेल की रिस्पेक्ट की हमेशा बात करती हूं, और अनुपमा धारावाहिक बार बार इस तरफ मुझे खींचता है, और आज तो बहुत ही बढ़िया था। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा के अपने जो दिल से चाहते थे कि अनुपमा जीते, उन सब के मुंह पे यही डायलॉग था कि अनुपमा ने कर दिखाया, अनुपमा ने कर दिखाया, अनुपमा ने कर दिखाया। और आज हम भी कहते हैं अनुपमा ने कर दिखाया। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनको शायद इस खुशी पे भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव सोचते हैं। बट अगर लार्जर पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। वाकई में जो अनुज ने कहा वो सही था, क्योंकि उसके मुंह से निकला कि अनु ने कर दिखाया। उसी के हौसले ने जब अनुपमा में हौसला भरा, बिना डायरी के वो गई, ये एक बड़ी जीत की तरफ ही इशारा था। क्योंकि ये जीत सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं है, बल्कि ये जीत है उस हर चैलेंज को जीतना जो अनुपमा के रास्ते में आए। आई एम श्योर जब अमेरिका में अनुपमा को पहली सैलरी मिली थी, मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा था। किसी ने लाइव चैट पे किया था कि ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही सैलरी मिल गई हो, हम ही हिसाब किताब कर रहे हो कि ये पैसा यहां पे खर्च कर दो, वो पैसा वहां पे खर्च कर दो। और ऐसा ही आज लग रहा है कि ये ट्रॉफी सिर्फ अनुपमा को नहीं मिली है, हम सबको मिली है जो अनुपमा से प्रेम करते हैं। ऐसे मौके पे जहां पे वो पहले से ही इमोशनली इतनी टूटी हुई है, अपने आप को जोड़ना, फिर इतने बड़े शो के लिए तैयार करना, बिना उस लैंग्वेज को जाने हुए जो जजेस बोलते हैं, जो लोग समझते हैं, यहां तक पहुंचना और फिर जीतना, ये आज का सपना नहीं था अनुपमा का। ये सपना उस समय का था जब उसकी वनराज से शादी हुई थी, बच्चे हुए थे। सोच के देखिए, अगर सोचना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग सिर्फ ऊपर के पानी को देख के ही चीजों को जज करते हैं, मगर अगर डीप रूटेड अगर आप सोचोगे कि ऐसी फीमेल की जर्नी है जिसने घर के उस कोने से शुरुआत की है जो अंधेरा कोना होता है, जहां पे लड़कियों को शादी के बाद बिठा दिया जाता है सास ससुर की सेवा करने के लिए, पति की सेवा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। उस औरत के अंदर गट्स आना, उस औरत का यहां तक पहुंचना, ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब इस जर्नी का हिस्सा हैं। हम सब ने अनुपमा के उस हर मोड़ को देखा है जो एक्चुअली यही दिखाता है कि एक औरत की जिंदगी में हर तरह का चैलेंज आएगा, मगर वो विन कैसे कर सकती है? वो विन ऐसे ही कर सकती है कि वो अपने आप को टूटने ना दे। अगर कभी टूटे भी तो कोई अपना ऐसा आसपास हो जो उसको सहारा दे, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी कोई सहारा लगता ही लगता है। और अनुपमा के यहां तक पहुंचने का क्रेडिट जो नेगेटिव फोर्सेस को भी जाता है ना। आपने देखा होगा कि जो फ्लैशेस नजर आए उसमें वनराज के 2 फ्लैश थे,
एक शादी वाला जो पासपोर्ट वाला जो फ्लैश था, और एक जो इंटरनेशनल कुजीन के स्पेलिंग वाला तोशु का फ्लैश है। ये नेगेटिव फोर्स भी बहुत काम करती है, रिवर्स साइकोलॉजी। बाकी अब तो क्रेडिट तो बा को भी जाता है भाई, अनुज को भी जाता है। और अनुज ने जो अनुपमा के अंदर हौसला बढ़ा उसको भी जाता है, क्योंकि उसने वो सब चीजें याद कराई अनुपमा को कि कैसे तुमने अपनी वरनाश के साथ शादी को झेला, कैसे उस शादी को तोड़ा, ये तुम ही कर सकती थी अनुपमा। कैसे तुमने अपने प्यार के लिए लड़ाई की, कैसे तुम्हारी और मेरी शादी हुई, ये सब चैलेंजेस ही तो थे अपनी लाइफ के, और तुमने वो चैलेंज जीते हैं। और बच्चों के साथ तो चैलेंज अनुपमा का हमेशा ही चलता रहा है। तो अल्टीमेटली जो मुझे खुशी हुई है वो इसी बात की हुई है कि आज सिर्फ अनुपमा नहीं जीती है, वो सब औरतें जीती है, जैसा कि अनुपमा ने अपनी स्पीच में भी कहा। क्योंकि हर कोई यहां पे पहुंच सकता है अगर वो हिम्मत करे। सपने देखो, सपनों को जीने की हिम्मत करो। सपना देखो, बड़े से बड़ा सपना देखो। हम कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। यूनिवर्स बहुत बड़ा है भाई, आप यूनिवर्स तक अपना सपना पहुंचने तो दो। थिंक अबाउट इट। और अनुपमा की जीत की आप सबको बहुत बहुत बधाई। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.